सर्किल। आज आप लोगों के साथ एरिया ऑफ सर्किल और पेरीमीटर ऑफ सर्किल के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि सर्किल का जो एरिया है, ये सर्किल है, इसका ये सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस पर को अगर कोई पॉइंट आपने लिया तो सेंटर से सरकमफेरेंस पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए, उसके बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, पाई नहीं कहते हैं, इसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है। और अगर आप यहां से चलना शुरू करते हैं और ये जो बाउंड्री है यहां ऐसे चलते जाते हैं, तो ये आपकी ये जो जिग जैग रोड मैंने बात बना रखी है, ये हमारी सरकमफेरेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? सरकमफेरेंस, राइट। अब सरकमफेरेंस निकालने का अगर ये रेडियस है, ये यहां भी होगी तो भी इसको हम रेडियस ही कहेंगे, ये पॉइंट है। तो अगर इस सर्किल की रेडियस r है तो सरकमफेरेंस का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई r। समझ रहे? और अगर आपको इस सर्किल का एरिया, तो इस सर्किल के एरिया की बात करेंगे तो ये रहा सर्किल, इसकी रेडियस r है, तो एरिया होता है क्या? ये जो पार्ट है ये सब हमारा एरिया कहलाएगा। मतलब सरफेस ऑक्युपाइड बाय द डिस्क, सर्कुलर डिस्क, दैट इज कॉल्ड एरिया। और एरिया निकालने का जो फार्मूला होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है। ये जो फार्मूला है ये 2 पाई आर है, कहीं कहीं आपको 2r इंटू पाई, और 2r आपको पता होता है डायमीटर होती है, तो पाई इंटू डी की फॉर्म में भी लिखा रहता है। ये मैंने इसको पहले डी लिख लीजिए पाई, लेकिन प्रैक्टिस में इसको हम लोग जो है वो पाई इंटू डी लिखते हैं, पाई टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो यहीं पर अगर आपके पास में कोई सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर वॉशर टाइप की स्ट्रक्चर है, तो उसका भी फार्मूला हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये फार्मूला है, देखिए ये सर्कुलर, जैसे कोई नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट में ये वॉशर डालते हैं, राइट। तो इसमें 2 सर्किल बनते हैं, एक छोटा सर्किल है जिसको इनर सर्किल कहते हैं, जिसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r है, और ये बड़ा सर्किल है, इसकी रेडियस जो हमने कैपिटल R। तो ये तो खाली पोर्शन होगा, वॉशर है, तो ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला जो एरिया है ये आपका होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। पाई का अब इसको शॉर्ट में ऐसे पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r, ये एरिया वॉशर भी कहलाता है, या ये सर्कुलर डिस्क जो बीच में वो कटी हुई है, राइट। अब इसी में आपके क्वाड्रेंट्स भी आ जाएंगे, सेमी सर्किल भी आ जाएगा। लेकिन सेमी सर्किल में एक बात ध्यान रखनी होती है आपको, देखिए वो तो कर ही देंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, मान लिया आपके पास में सेमी सर्किल ये है, ठीक है, तो इसकी सेंटर ये हो गया, ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, तो इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया में तो कोई परेशानी नहीं, भाई आधी हो गई डिस्क, तो आपने पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो आधे का हाफ हो गया। लेकिन इसकी अगर हम पेरीमीटर की बात करें, तो पेरीमीटर देखिए, बोर्ड पर देखिए, ये पेरीमीटर कहलाएगी। तो यहां पे 2 टर्म यूज होते हैं, आपसे लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री वर्ड यूज होगा, या फिर पेरीमीटर भी यूज कर सकते हैं, पेरीमीटर या पेरीफेरी भी वर्ड यूज कर सकते हैं जी। तो देखिए इसमें ये जो पार्ट है, ये सर्किल का हाफ, ये तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर पूरा सर्किल, और उसका आधा, तो मतलब पाई आर हो गया। लेकिन ये वाली जो डायमीटर है भी तो इसको बाउंड्री पे होगी ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2r प्लस पाई आर। शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं r पाई प्लस 2, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वाड्रेंट में भी 2r जुड़ जाएगा, राइट।
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, अपने क्वेश्चन लेते हैं एक एक करके। एक एक क्वेश्चन में क्या है जी, ये खराब मत करिए पेन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ना सिंपल से सवाल है। देखिए एक ये सेमी सर्किल है, 24 को आप कर चुके हो पहले? नहीं करा है तो फिर स्टार्टिंग से करते हैं। फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्किल whose radius is 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया एंड circumference of circle with radius 7 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर, जो आप लेना चाहें, कोई भी रेडियस हो सकती है, राइट। आप 14 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, कुछ भी मेजरमेंट हो सकता है, राइट। अब आपको चूंकि क्या निकालना है, एरिया, तो फिर एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया होता है पाई आर तो स्क्वायर। हाँ, तो एरिया का फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दी है 22/7 और रेडियस की वैल्यू 14 का स्क्वायर, विद यूनिट कर सकते हो या यूनिट आप बाद में लगा सकते हो। तो यहाँ इसका हो गया 22/7, 14 स्क्वायर का मतलब 2 बार 14 लगा दिया और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ऐसे करके। 7 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, 22 इंटू 28 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके बताइए। अगर नहीं आता है तो यार रफ कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 28 है, 22 है, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाएगा, ये भी 56 आ जाएगा, 616 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो यूनिट है एरिया की, तो कोई भी आप मेजरमेंट लिखेंगे तो उसकी यूनिट जरूर लिखोगे। इतनी बात समझ में आई? आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या किया, रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहीं पर आपको अगर सर्कमफेरेंस निकालनी है तो फिर आप क्या करोगे, सर्कमफेरेंस का फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है बताइए, सर्कमफेरेंस बताइए। पाई सर्कमफेरेंस, पाई हो गया, 2 हो गया, गलत हो गया फार्मूला। तो जब फार्मूला नहीं याद है तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। अभी ऊपर लिख के बताओ ना, 2πr होता है अगर रेडियस दी हुई है, तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, रेडियस की वैल्यू 14 आपने लिख दी। इसको कैंसिल करिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 22, तो 88 आ जाएगी, सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। सीधा सवाल है। ओके सर। तो अब ये जो वैल्यू रेडियस की है वो डायमीटर की फॉर्म में भी हो सकती है। तो डायमीटर अगर दी होगी तो रेडियस निकालने के लिए आधा कर देगा डायमीटर का, और सर्कमफेरेंस निकालने के लिए पाई इंटू डी लगा देंगे। ठीक है।